नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पीएम का दौरा अपने आप में अद्भुत रहा। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से रांची से जमशेदपुर जाना रहा, लेकिन इस दौरे को कोल्हान विजय के मिशन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट पिछली बार हासिल नहीं हुई थी, तो 21,000 करोड़ की सौगात दी गई है। इसके साथ ही नई रेल परियोजनाओं की सौगात भी पूरे कोल्हान इलाके को दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, आप खुद वहां मौजूद थे, आपने किस तरह लोगों में उत्साह देखा और जो समीकरण वहां बनते दिखे, क्योंकि चंपई सोरेन और नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम मोदी मंच साझा करते हुए दिखे और कहीं न कहीं ये शुरू से कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन आए हैं तो एक बड़ी रणनीति के तहत आए हैं, और पीएम ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो मंच साझा करने चले आए और 21,000 करोड़ के योजनाओं की सौगात दी है। देखिए, आज कोल्हान को कहें तो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया हरी झंडी दिखाकर, लेकिन जो शेड्यूल थे उसमें बारिश की वजह से कई तब्दीलियां देखने को मिली। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाटा स्टेशन से ये रवाना करना था ट्रेन को, लेकिन वहाँ बारिश की वजह से वो समय पर नहीं पहुँच पाए, तो ऑनलाइन उन्होंने ट्रेन और कई जो योजनाओं का शिलान्यास करना था वो हो गया। लेकिन उसके बाद सबका जो इंतजार था कि रोड शो होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंपई सोरेन भी रोड शो में शामिल होंगे, लेकिन फिर बारिश की वजह से रोड शो को ऑफिशियली स्थगित करना पड़ा। लेकिन उसके बाद स्थिति जो है थोड़ा ऊहापोह की जरूर बनी कि जब रोड शो कैंसिल हुए तो लोगों में एक मैसेज चला गया कि आखिर अब प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो रद्द हो जाएगा और प्रधानमंत्री यहाँ नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी उसमें बीजेपी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मंच से भी और मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा को संबोधित करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन करे या फिर ऑनलाइन करे, लेकिन वो जरूर आएंगे। फिर बीजेपी के नेताओं ने इंतजार किया, भीड़ इकट्ठा होने का इंतजार किया, लोगों से अपील किया कि आप घर से निकलकर यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि हालांकि 12 बजे का कार्यक्रम तय था और 11 बजे तक वहां भीड़ काफी संख्या में नहीं पहुंची थी। लेकिन फिर अचानक लोगों को प्रशासन से भी अनुरोध किया गया कि लोगों को नजदीक तक आने दिया जाए बस से, गाड़ी से, ताकि लोग जो बारिश में दूर से पैदल चलकर आते वो भीगते हुए नहीं पहुंच पाएंगे। तो तमाम तरह के प्रयास से जो है जब भीड़ इकट्ठा हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से बाय रोड जाने का एक तरह से फैसला लिया और फिर प्रधानमंत्री सीधे बाय रोड वहां पर 1 घंटे का 1.5 घंटे का सफर तय कर पहुंचे। तो एक रोड शो जो शहर में होना था वो जरूर कैंसिल हुआ, लेकिन ये जो कनेक्शन लोगों तक हुआ है वो काफी मायने रखा कि प्रधानमंत्री इस सभा को चाहते तो स्थगित कर सकते थे, लेकिन लोगों के वहां पहुंचने के उस प्यार को और उस स्नेह को एक तरह से कद्र करते हुए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे बाय रोड और ये कहा कि ये कितना भी मुश्किल आ जाए लेकिन आपको और हमसे मिलने में रुकावट नहीं होनी चाहिए, और इसी प्रेम की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। तो प्रधानमंत्री भी काफी भीड़ को देख मगर जो लोग पहुंचे होंगे उनमें उत्साह तो काफी होगा, लेकिन बारिश की वजह से लगता है लोग थोड़े कम आए। थोड़े कम थे, लेकिन प्रधानमंत्री का क्रेज आज भी देखने को मिला। युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे मिडिल एज के लोग हों, हर वर्ग के लोगों में उतना ही उत्साह। भीड़ जो बारिश में लोग अपने घर से किसी जरूरत के काम से ही निकलते हैं, ऐसे में हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचना ही ये बताता था कि प्रधानमंत्री को लेकर का जो एक क्रेज है वो अभी भी बरकरार है और उनको सुनने और देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे काफी तादाद में। तो चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या फिर आम लोग हो, सभी प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर हमला वर्तमान सरकार पर और कांग्रेस पर जमकर किया और सीधे तौर पर कहा कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से बचाना है तो इस परिवारवादी पार्टी से बाहर निकलना होगा, भ्रष्टाचार को रोकना होगा और ये जो प्रलोभन दे रहे हैं इससे लोगों को बचना होगा। तो एक तरह से कहें तो कोल्हान के 14 सीटों को साधने की कोशिश आज से ही परिवर्तन महारैली के माध्यम से एक चुनाव प्रचार का शंखनाद भी इसे आप कह सकते हैं, जो कि शुरुआत हुई है। चंपई सोरेन को भी प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहा कि आप इस क्षेत्र में अच्छे से और काम करें, हमारा साथ आपको मिलता रहेगा।
बिल्कुल, और हम जिन चेहरों को देख पा रहे हैं, विद्युत बरन महतो जो सांसद हैं लगातार जीत कर आ रहे हैं, अर्जुन मुंडा वहां मौजूद थे, चंपई सोरेन वहां मौजूद थे और तमाम लोग मौजूद थे। तो एक बड़ा टास्क, बड़ी जिम्मेदारी पीएम की तरफ से कहीं न कहीं इन्हें दी गई होगी, खासकर कोल्हान को लेकर। मदन, देखिए, बीजेपी ने ये जरूर ठाना है कि जो पिछले बार 2019 में कोल्हान में खाता नहीं खुले थे उसको चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया गया है। और आज हेमंता बिश्व शर्मा ने मंच से कहा कि कोल्हान से ही हमें लगता है कि झारखंड में सियासत सत्ता में बदलाव आएगा, यानी कि जो बीजेपी की सरकार बनेगी उसकी चाबी कोल्हान से ही जाएगी। लेकिन इससे पहले ये माना जाता था कि सियासत की चाबी जो है वो संताल से होकर गुजरती है, लेकिन अब इसे बदलने की कोशिश बीजेपी ने की है, पूरी ताकत संताल में लगाया है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा रेलवे की सौगात हो या फिर 20,000 लोगों को आवास देना हो या फिर अन्य कई तरह की जो योजनाओं की एक तरह से शुरुआत है वो झारखंड को फोकस करते हुए जो किया गया है, इससे एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि आदिवासी के हितैषी बीजेपी ही है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा टास्क पीएम की तरफ से दिया गया है। खुद पीएम ने भी अपना प्रयास दिखाया है कि जिस तरह से वो कोल्हान में परिवर्तन महारैली को संबोधित करने, मौसम खराब होने के बावजूद सड़क मार्ग से लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे, वो दिखाता है कि उनके अंदर कितना जज्बा था, जुनून था। और वो 21,000 करोड़ की सौगात देने वाले थे। कई रेल परियोजनाएं शामिल थी, पीएम आवास की सौगात थी और साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की सौगात कोल्हान के लिए थी।